हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास में हम फन करते हैं एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है शहनाई। 9th क्लास में ये चैप्टर है, ये लेसन है द साउंड ऑफ म्यूजिक। उसमें देयर आर 2 पार्ट्स। एक पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हम अब डिस्कस कर रहे हैं और जिसका टाइटल है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। देखिए, शहनाई एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और उसको इस कदर बिस्मिल्लाह खान से, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से एसोसिएट कर दिया गया, जोड़ दिया गया, यानी कि शहनाई से रिलेटेड उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की इस कदर इंपॉर्टेंस है, उनकी इस कदर महत्ता है, महत्व है कि यहां इस चैप्टर का नाम ही रख दिया गया द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान की शहनाई। तो देखिए, थोड़े से हम कुछ अमेजिंग फैक्ट्स आपको यहां पर बतलाते हैं कि ये जो आर्टिकल है, ये जो लेख है जिसको अब आप पढ़ रहे हैं, ये द आर्टिकल वॉज रिटन व्हेन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिनको विद लव, प्यार के साथ खान साहब कहा जाता था, ही वॉज अलाइव। व्हेन ही वॉज अलाइव एट दैट टाइम दिस आर्टिकल वॉज रिटन। उनके जीवित रहते हुए यह लेख लिखा गया था। अब किस बारे में यह लेख है जान लेते हैं। दिस चैप्टर टेल्स हाउ अ लिटिल बॉय ग्रू अप टू बी द मास्टर ऑफ शहनाई द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। एक संगीत का यंत्र है शहनाई, उसका एक छोटा सा बच्चा बड़ा होकर किस प्रकार उस्ताद बना कि उनके नाम के आगे ही उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लिखा जाने लगा, किस प्रकार उन्होंने इतने प्रसिद्धि हासिल की, ये आपको बतलाएंगे। और उसी के साथ में आपको बतलाएंगे हाउ द शहनाई वॉज डेवलप्ड, कि शहनाई की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। स्टूडेंट्स देखिए, ध्यान से देखिए, एंजॉय करना, आप स्टेप वाइज चलेंगे, आपको मजा आएगा, आप रियली फन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं देयर वॉज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक संगीत का यंत्र था, उसको बोलते थे पुंगी। सुना भी होगा आपने, द पुंगी। अब क्या बात थी कि जब उसको बजाते थे एट दैट टाइम पुंगी प्रोड्यूस्ड अ श्रिल साउंड, बड़ी तीखी आवाज उसमें से निकलती थी। अब जो एम्परर औरंगजेब थे उनको उसकी आवाज पसंद नहीं आई, सो द एम्परर औरंगजेब बैंड द पुंगी। उन्होंने कहा पुंगी बजाना बंद करो, कोई भी मेरे राज्य में, भाई हमारे यहां पर पुंगी नहीं बजाएगा। तो किसी को भी, अब सबको यह हो गया कि पुंगी अब दोबारा से कब सुनी जाएगी, किसी को भी होप नहीं थी। बट देयर वॉज अ बार्बर। अब ध्यान से सुनना, शहनाई वर्ड आया भी कहां से, बार्बर। बार्बर को हम क्या बोलते हैं, नाई। ध्यान से सुनना, बार्बर, देयर वॉज ए बार्बर, एक नाई थे। ही चोज ए पाइप, उन्होंने एक पाइप को चुना, और पाइप भी क्या चुना, ही टुक ए नेचुरल हॉलो स्टेम, एक पेड़ का उन्होंने तना लिया और वो नेचुरली हॉलो था, अंदर से खाली था, जैसे बांस होता है, वो उन्होंने लिया, उसको चुना पुंगी की जगह एक अलग इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए, जैसे बांसुरी होता है उसी प्रकार से। तो नेचुरल हॉलो उन्होंने स्टेम लिया, किसने लिया, बार्बर ने, नाई ने वो स्टेम लिया, पेड़ का एक तना लिया। और ये जो तना था इट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर, यानी कि लंबा भी था और चौड़ा भी था। किससे, पुंगी से। ये पुंगी से लंबा और चौड़ा था। ही मेड 7 होल्स ऑन इट, और उस बार्बर ने उस स्टेम में, नेचुरली हॉलो स्टेम में 7 होल कर दिए, 7 छेद कर दिए, कि अगर जब उनको बजाया जाए तो बहुत ही अच्छा जो म्यूजिक है वो प्रोड्यूस हो, बहुत ही अच्छा जो संगीत है वो पैदा हो। अब वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बन गया। अब उन्होंने क्या किया, बार्बर ने, द बार्बर प्लेड इट बिफोर द रॉयल्टी, यानी कि राज दरबार में जो बार्बर हैं उन्होंने इस नए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बनाया। कहां पर, किसके सामने बजाया इसको, शहंशाह के सामने, शहंशाह के राज दरबार में नाई ने इस पुंगी को बजाया। तो किसके सामने बजाया, शहंशाह। ये बन गया वर्ड शह। किसने बजाया, नाई ने। तो आपका ये वर्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है शहनाई, शहनाई, आपके सामने ये वर्ड आ गया। और इसका क्या इफेक्ट हुआ, व्हेन
द बार्बर प्लेड इट इन फ्रंट ऑफ you can say before the royalty, it produced a very pleasant sound. इसने बड़ा सुरीला इसमें से संगीत निकला और फिर इस वाद्य यंत्र को, इस म्यूजिक के इस यंत्र को शहनाई नाम से बुलाया जाने पड़ा। कि इसको क्यों बुलाया जाने लगा? क्योंकि इसको शहंशाह के सामने नाई ने बजाया था। शहनाई ये वर्ड, इसका ओरिजिन वहां से हुआ है। अब आपको बतलाते हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो हैं वो क्या करते थे कि उनका जो बर्थ है वो हुआ ऑन 21 मार्च 1916, 21 मार्च 1916 के बिहार के एक गांव डुमराउन में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का बर्थ हुआ और इनकी डेथ हुई 21 अगस्त 2006, 21 अगस्त 2006 को उनकी डेथ हुई थी। ये फैक्ट हैं, ये आप नोट डाउन कर लेंगे और अलग से आप लर्न कर लेंगे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बिलोंग्ड टू द फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस, संगीतज्ञों के परिवार से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वो संबंध रखते थे। अब उन्होंने क्या किया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान व्हेन ही वाज ए चाइल्ड, जब वो बच्चे थे, ही यूज्ड टू प्ले गिल्ली डंडा, तो वो गिल्ली डंडा खेलते थे। एंड आफ्टर प्लेइंग गिल्ली डंडा ही वुड गो टू द लोकल टेम्पल, वो वहां के एक स्थानीय मंदिर में जाते थे और मंदिर का नाम है बिहारजी टेम्पल। बिहारजी टेम्पल में वो जाते थे। वहां पे वो क्या करते थे, ही वुड सिंग देयर इन भोजपुरी, वहां पर भोजपुरी भाषा में वो गीत गाते थे। तो वहां के द लोकल महाराजा, जो वहां पे महाराजा थे, he would be pleased to hear him singing, जब भी वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के गीत को, संगीत को सुनते थे वो बड़े खुश होते थे। एंड one day he awarded उस्ताद बिस्मिल्लाह खान with a लड्डू, 1.25 किलो का, 1.25 kg वेट के साथ में, इतने वजन वाला एक लड्डू महाराज ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को इनाम के रूप में दिया। उस हिसाब से एक बहुत बड़ा सम्मान उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को मिला था। ये आप ध्यान रखेंगे, कई बार कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस में आ जाता है कि व्हाट वाज द वेट ऑफ द लड्डू, तो ये आप लर्न कर लेंगे। ये कुछ अमेजिंग फैक्ट्स हैं। उसके बाद में जब वो थोड़े बड़े होते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का बनारस से क्या संबंध था ये आपको अब बतलाते हैं। इन अ वेरी यंग एज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान मूव्ड टू बनारस, वो बनारस चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? देयर हिज मैटरनल अंकल, यानी कि मामा होते हैं, उनका नाम था अली बख्श, वो वहां पर रहते थे। एंड अली बख्श यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जो मामा हैं, टॉट हिम हाउ टू प्ले शहनाई, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के मामा जी ने उनको शहनाई कैसे बजाते हैं ये सिखाया। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को हमने पहले भी बताया है, बड़े प्यार से, लाड से खान साहब कहकर बुलाया जाता था। अब वहां बनारस में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान क्या करते थे, he would practice for hours in the temples of बालाजी एंड मंगला मैया, वहां बालाजी और मंगला मैया के टेम्पल्स थे। गंगा द होली रिवर, गंगा वो वहां पर थी, तो वहां पर वो घंटों घंटों तक रियाज करते थे, प्रैक्टिस करते थे। एंड ही गॉट अ काइंड ऑफ परफेक्शन इन प्लेइंग शहनाई, शहनाई बजाने में उन्होंने निपुणता, कुशलता वहां पर प्राप्त कर ली। कई बार क्या होता था, ही वुड गो टू द बैंक्स ऑफ द रिवर, होली रिवर गंगा, कई बार गंगा नदी के किनारे वो चले जाते थे। एंड ही वुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, वहां पर एकांत में वो कई घंटों तक प्रैक्टिस करते थे। इसी के साथ में आप याद रखना कि द वाटर्स ऑफ गंगा फिल्ड हिम विद इंस्पिरेशन, जब भी गंगा नदी के पानी को वो देखते, वहां पर वो रियाज करते, प्रैक्टिस करते, उनको इंस्पिरेशन मिलती थी, उनको लगन इस बात की मिलती थी कि मैं और ज्यादा रियाज करूं। वो मोटिवेट हो जाते थे अपनी इस कला को और ज्यादा सीखने में। अब क्या होता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जब के बारे में हम आपको बताते हैं कि अवार्ड्स एंड ऑनर्स रिसीव्ड बाय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। देखिए, व्हेन इंडिया गोट इंडिपेंडेंस ऑन द 15th of August 1947, 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली। एट दैट टाइम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वेलकम्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया बाय प्लेइंग शहनाई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने भारत की आजादी का जो उत्सव है, त्योहार है, वो अपनी शहनाई बजाकर मनाया।
अब उनको अवार्ड्स कौन कौन से मिले थे याद रखना भाई आप। फर्स्ट अवार्ड है पद्म श्री, सेकंड है पद्म भूषण, पद्म से आप लर्न कर लेंगे, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, और सबसे बड़ा प्राइज जो बिगेस्ट सिविलियन अवार्ड, हमारा बिगेस्ट जिसको ऑनर बोलते हैं, हाईएस्ट ऑनर बोलते हैं सिविलियन अवार्ड में, भारत रत्न, वो भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में मिल जाता है। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पर तेहरान जो कंट्री है वहां पर तेहरान देश में एक ऑडिटोरियम भी बनाया गया है। तो बहुत बड़े मान सम्मान की बात है। अब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो हैं, ही वॉज ऑल्सो वेरी सक्सेसफुल इन द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा, फिल्मों के क्षेत्र में भी वो बहुत ज्यादा उनको सक्सेसफुल, सफल माना जाता है। बट ही नेवर थॉट ऑफ लिविंग इन मुंबई, कभी भी उन्होंने मुंबई में रहने की या वहां पर कोई काम, फिल्मों में काम करने की ज्यादा उन्होंने कोई इच्छा नहीं जताई। और उन्होंने कंसीडर किया, कहा पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को आप म्यूजिक ज्यादा से ज्यादा सिखाएं। उन्होंने कहा कि म्यूजिक इज इंडियाज रिचेस्ट ट्रेडिशन, भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग संगीत है। एंड ही ऑलवेज प्रेफर्ड म्यूजिक टू मनी, पैसे से ज्यादा महत्व हमेशा उन्होंने म्यूजिक को दिया। और उन्होंने क्या किया, ही रिफ्यूज टू लिव एन आर्टिफिशियल लाइफ ऑफ फिल्म्स इन मुंबई, मुंबई में जो कृत्रिम जीवन है, नकली दिखावटी जो जीवन है फिल्मों का, वो जीवन जीने की उन्होंने मनाही कर दी। भाई नहीं, मैं तो वास्तविक जीवन जीऊंगा, अपने संगीत के साथ में मैं फन करूंगा, एंजॉय करूंगा। तो ये बात उन्होंने कही, मैं फिल्मों में काम नहीं करूंगा, मुंबई में मैं नहीं रहूंगा। एंड ही कंटिन्यू टू लिव इन हिज ऑन सिंपल मैनर। भारत रत्न जब उनको 2001 में मिला तो उसके बाद भी उनके जीवन में कोई चेंज नहीं आया, और उन्होंने वैसी की वैसी अपनी जो सिंपल जो लाइफस्टाइल थी उसी को उन्होंने अपना कर रखा, और उनके जीवन शैली में कोई बदलाव, कोई प्राउड, कोई घमंड की फीलिंग कभी भी नहीं आई। तो अब आपको बताते हैं, लविंगली उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज कॉल्ड खान साहब, उनको खान साहब कहकर बुलाया जाता था। एंड ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में उन्होंने अपनी ये कला जो है इसके रंग को बिखेरा। एंड ही नेवर फॉरगॉट हिज होम, उन्होंने कभी भी अपने घर को नहीं भुलाया। देखिए, हम छोटा सा एक पद पा लेते हैं, थोड़े से पैसे कमा लेते हैं, हम अपने सगे संबंधी, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली, अपने विलेज, अपने और प्लेस ऑफ ओरिजिन, सब किसी को भूल जाते हैं, अपनी कंट्री को भूल जाते हैं। लेकिन उन्होंने नहीं किया, वो कभी नहीं भूले, वो कभी नहीं भूले गंगा रिवर को, कभी नहीं भूले बनारस को, कभी नहीं भूले अपने गांव डुमरावन को। और कहीं भी उनको प्रपोजल मिला, उनके कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो अमेरिका में, यूएसए में रहते थे, उन्होंने उनको इनवाइट किया। एंड दे सेड दैट, के उनको इनवाइट करके क्या कहा, दैट यू शुड बिकम द हेड ऑफ ए शहनाई स्कूल इन अमेरिका, कि आप अमेरिका में शहनाई का जो एक स्कूल है उसके आप हेड बन जाएं, प्रमुख बन जाएं। तो उनको और ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए, बुलाने के लिए, उनको उनके टेम्पटेशन दिखाने के लिए, लालच दिखाने के लिए उनके स्टूडेंट्स ने किसी तरीके से हमारे गुरुजी अमेरिका में आ जाएं। उन्होंने क्या कहा, स्टूडेंट्स प्रॉमिस टू क्रिएट देयर एन एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस, कहा आप यहां आ जाइए, हम यहां पर बनारस के अंदर जैसा भी एटमॉस्फेयर है, जैसा आपको माहौल पसंद है, भाई टेम्पल्स हैं वहां पर और ये सारी चीजें, ऐसा ही एटमॉस्फेयर यहां हम यूएसए में, अमेरिका में आपके लिए पैदा कर देंगे। बट ही आस्क्ड ओनली वन थिंग, फर्स्ट तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, नो आई एम नॉट कमिंग, नहीं मैं नहीं आ रहा हूं। फिर उन्होंने उनसे पूछा कि इफ he could bring the गंगा देयर, कहते हैं सारी चीजें तो ले आओगे, क्या गंगा भी उठा कर ले आओगे, क्या अमेरिका में गंगा भी पैदा कर दोगे, गंगा के बगैर तो मेरा दिल नहीं लगता। इसलिए उन्होंने अमेरिका जाने से भी मना कर दिया। स्टूडेंट्स, ये बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स थे जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में हमने पढ़े। शहनाई का ओरिजिन कैसे हुआ ये हमने पढ़ा, बहुत फन किया होगा, और जितना इजीएस्ट वे में हो सकता था इस तरीके से अलग अलग पॉइंट्स में हमने बाइफरकेट करके अपने इस चैप्टर को स्टडी किया है। अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। थैंक यू।